नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग बात करेंगे ट्रूनास कोर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रूनास कोर, ट्रूनास की ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आप सॉफ्टवेयर सेक्शन में आएंगे तो ट्रूनास की बहुत सारे वर्जन आता है, जिसके अंदर ट्रूनास कोर, एंटरप्राइज स्केल, इस तरह का बहुत तरह का ऑप्शन आता है। ट्रूनास जो है फॉर्मली नाम था इसका फ्रीनास। अभी ये आईएक्स सिस्टम इसको डेवलप कर रहा है और इसकी कुछ सेक्शन जो है पेड है, कुछ सेक्शन आपका फ्री है। ट्रूनास कोर कंप्लीटली ओपन सोर्स एक सोल्यूशन है, जिसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आ रहा है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज ओएस। ये एक स्टोरेज बेस्ड ओएस है, जिसके अंदर आप जब बल्क में डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते वक्त आपको बहुत तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि फ़ाइल लॉस ना हो जाए, फाइल की बैकअप प्रॉपर रहे, उसकी रेप्लिकेशन प्रॉपर रहे। ये सबको ध्यान में रखते हुए ट्रूनास को बनाया गया। ये ओपन ZFS मतलब ZFS फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, ज़ेट्राबाइट फाइल सिस्टम जिसको कहा जाता है। ये एक एरर करेक्टिव फाइल सिस्टम है जिसके बेस पे ये आधारित है। हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर बहुत तरीके की ट्रूनास की इंस्टॉलेशन वीडियो दी है, जिसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोगों की कंप्लेन था कि हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाए इसकी इंस्टॉलेशन के बाद का प्रोसेस, तो इसके बारे में ये वीडियो है। अब अगर इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, क्या इसके अंदर फीचर्स है, क्या इसके ओवरव्यू है, कौन कौन इसे यूज़ करता है, ये सारी चीज़ ट्रूनास की ऑफिशियल वेबसाइट trunas.com में अवेलेबल है। जिसके अंदर ZFS होता क्या है, ZFS में क्या क्या प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, लाइक बिटरॉट वगैरह की प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसका बियॉन्ड नास के बाद भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, हालांकि इस नास के अंदर बहुत तरह के आप एप्लीकेशन यानी डॉकर बेस्ड, कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन भी आप होस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट कुछ ऐप्स आते हैं, वो से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी फीचर्स एंड फंक्शनलिटी के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पर उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अंदर इसकी क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शनलिटी है पूरा दिया गया। अभी हम लोग इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने एक VM के अंदर इसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन के बाद ये कुछ कंसोल में इस तरह से आता है। अगर आप एक सर्वर पे या एक सिस्टम पे इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखेगा। ये मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसे VM में भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस NAS को, अदरवाइज आप फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर कंसोल के अंदर 1 से लेकर 11 तक कुछ ऑप्शंस है, जिसके अंदर पहला है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, लिंक एग्रीगेटर, इसके अलावा VLAN वगैरह, डिफ़ॉल्ट रूट वगैरह, स्टैटिक राउटिंग, DNS वगैरह एंड रीसेट रूट पासवर्ड। रीसेट रूट पासवर्ड तभी काम करता है जब आपका रूट पासवर्ड मान लीजिए आप भूल गए किसी कारण से, तो ये 7 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। 7 नंबर ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद चेंज फॉर रूट पासवर्ड, दिस एक्शन विल डिसेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखा है, ये डिसेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पर रीसेट करूँगा नया पासवर्ड देके और एंटर करूँगा। रीटाइप करने को बोल रहा है, रीटाइप भी आपको करना है एक बार सेम पासवर्ड के साथ। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, तो आपका सक्सेसफुली पासवर्ड रीसेट हो चुका है। इसके अलावा रीसेट कॉन्फ़िगरेशन टू डिफ़ॉल्ट, ये अगर आप करेंगे जो भी आप कॉन्फ़िग किए इसके अंदर वो सारे डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। इसके अलावा आपका इसकी सेल की ऑप्शन है, जिसके अंदर जाके इसकी आप सेल को भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या फाइल सिस्टम रन हो रहा है, कौन सा फाइल का, किसी फाइल के अंदर जाके आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक कुछ एडवांस सेटिंग आप करना चाहते हैं, वो आप इसकी सेल के अंदर जाके कर सकते हैं। इसके अलावा 10 और 11 ऑप्शन जो है वो आपका रिबूट ऑन शटडाउन का है। ये आपका कंसोल का ओवरव्यू है। अभी हम लोग वेब GUI में इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपका जो वेब सर्वर इंटरफेस का जो IP एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है उसे आप ब्राउज़र पे टाइप करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद मैं यहाँ पर यूज़र नेम रूट दूंगा और जो रूट का मैंने पासवर्ड सेट किया वो मैं यहाँ पर डालूंगा। डालते कुछ इस तरह का ओवरव्यू आएगा। पहला ऑप्शन जो है डैशबोर्ड है, उसके बाद है बाएं तरफ अगर आप पैनल पे देखेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड है, अकाउंट्स है, सिस्टम है, टास्क है, नेटवर्क है, स्टोरेज है, डायरेक्टरी सर्विसेज है, शेयरिंग है, सर्विस है, प्लगइन है, जेल्स है, रिपोर्टिंग है, वर्चुअल मशीन्स है, डिस्प्ले, सिस्टम प्रोसेस, सेल्स है और गाइड है। ये सारे आपका मेनूज़ है। इसके अंदर कुछ सब मेनूज़ वगैरह भी रहता है जो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। मेन डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म जेनरिक लिखा है क्योंकि मैंने इसको VM के अंदर इंस्टॉल किया।
अगर आप ऑफिशियल ट्रूनास की हार्डवेयर वगैरह परचेस करते हैं आईएक्स सिस्टम से, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म आपका उस हिसाब से दिखाएगा। वर्जन आप कौन सा यूज़ करें वो यहाँ पर दिखाएगा। होस्ट नेम क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना देर से ये ऑन है ये आप देख सकते हैं। आपकी सीपीयू की इन्फॉर्मेशन और सीपीयू की जो कोर प्रोसेसिंग वगैरह है उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। रैम के अंदर आपका जीएफएस कैश और सर्विसेज कितना रन हो रहा है वो आप देख सकते हैं। जीएफएस फाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा रैम को यूटिलाइज करते हैं फॉर द फाइल प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितना जीएफएस कैश वगैरह यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इंटरफेस वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका इंटरनेट या इथरनेट का जो पोर्ट होता है वो आपका किस मीडिया टाइप पे लगा है, उसके अंदर आईपी क्या है, अगर आप वीलैन वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो कितना है। इसकी हर एक जो डैशबोर्ड है इसकी आप ग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सीपीयू रिपोर्ट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेनूज पे आप देख रहे हैं रिपोर्ट के अंदर चला गया। रिपोर्ट में आपका सिस्टम के लोड एंड उसकी इंटरप्शन वगैरह सारे डिटेल दिखाए जा रहे हैं। अगेन अगर डैशबोर्ड में आएंगे सेम चीज़ अगर रैम के साथ आप देखना चाहते हैं मेमोरी के साथ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेमोरी कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। सेम चीज़ें अगर आप इंटरफेस में आएंगे, इंटरफेस के साथ भी आप इंटरफेस की डिटेल देख सकते हैं कि इंटरफेस में रीड राइट कितना मेगाबाइट कितना मिनट्स में कैसे हो रहा है। ये गया आपका डैशबोर्ड का ओवरव्यू। इसके अलावा ऊपर की तरफ पैनल अगर आएंगे तो यहाँ पर आपका टॉगल व्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अगर टॉगल में क्लिक करेंगे तो आपका बाएं तरफ का मेनू हट जाएगा। अगेन टॉगल करेंगे तो मेनू आ जाएगा। इस एरो में क्लिक करेंगे तो मेनूज जो है आपका सॉर्टेन हो जाएगा इस तरह से। इसके अलावा ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर स्टेटस आ रहा है जो कि है ट्रू कमांड क्लाउड सेंटर से कनेक्ट करने के लिए है। इसके अलावा इसकी टास्क एंड प्रोसेसिंग आ रहे हैं जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं क्या क्या प्रोसेस इसने प्रोसेस किया है लास्ट कुछ समय में। ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजर है, बेसिकली जो भी आप प्रोसेस करने देंगे उसकी मैनेजमेंट यहाँ पर चलता रहेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। बेल आइकन के थ्रू आप नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर अगर आएंगे तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, प्रेफरेंस है, एपीआई कीज़ वगैरह आप इसकी एपीआईज वगैरह जनरेट कर सकते हो और अदर सिस्टम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको थीम चूज़ करने का ऑप्शन है। यहाँ पर IX डार्क है, मैं इसे अगर ब्लू करना चाहता हूँ और अपडेट प्रेफरेंस करूँगा तो ये पूरी सिस्टम जो है ना ब्लू कलर एंड वाइट थीम में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग थीम है, आप थीम भी चेंज करके देख सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे जो है अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर ग्रुप्स है एंड यूज़र है। ग्रुप्स के अंदर जो है यहाँ पर आप अगर सेटिंग आइकन में क्लिक करेंगे ग्रुप्स के अंदर जाके तो शो करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जितना भी ग्रुप बना हुआ है वो सारे यहाँ पर आपका दिख रहा है। ये बिल्ट इन ग्रुप है जो ऑटोमेटिकली ट्रूनास आपको बना के दिया है। जैसे WWW पोर्ट 80 में रन कर रहा है, इसकी बिल्ट इन अकाउंट है, येस है, यहाँ पर येस लिखा हुआ है। परमिटेड सूडो नो, सूडो मतलब एडमिन राइट्स, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना डिफ़ॉल्ट ग्रुप बना हुआ है। अगर आप कुछ ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड बटन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ग्रुप का आईडी देना है, नाम देना है, परमिट सूडो करना है कि नहीं, मतलब एडमिन परमिशन करना है कि नहीं। हमेशा यहाँ पर यूआई के साथ एक मज़ेदार चीज़ ये है, हमेशा कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। सांबा ऑथेंटिकेशन, अलाउ डुप्लीकेट यूआईडी, ये आप यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप यहाँ पर अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूज़र के अंदर। ऑल बिल्ट इन यूज़र एक्सेप्ट रूट आर हिडन बाय डिफ़ॉल्ट। तो हिडन को इनेबल करने के लिए अगेन हम लोग सेटिंग में क्लिक करेंगे और शो करेंगे तो सारे हिडन जितना भी यूज़र है वो यहाँ पर आ चुका है। अलग अलग यूज़र की अलग अलग परमिशन होता है। जैसे FTP का अगर सर्विस आप यूज़ करना चाहते हैं तो FTP वगैरह यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। FTP यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऐड बटन में क्लिक करके आप अगेन आप यूज़र ने क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और आपको ये कौन से ग्रुप के अंदर इसे आप डालना है या न्यू प्राइमरी ग्रुप में डालना है वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रीड राइट एग्जीक्यूट सूडो परमिशन अगेन चाहिए कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ये आपका ग्रुप्स एंड यूज़र है। अब नेक्स्ट जो है सिस्टम, टास्क, सर्विसेज, स्टोरेज, इससे इम्पोर्टेंट जो मेनू है उसे हम लोग पहले देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मेनू है स्टोरेज, क्योंकि ये एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, मतलब NAS सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टोरेज। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आएंगे और स्टोरेज सेक्शन में आने के बाद आप 1 2 3 4 5 ऑप्शन देख पा रहे हैं।
एक है पुल, एक है स्नैपशॉट, एक VMware स्नैपशॉट, स्पेसिफिकली VMware जो हाइपरवाइजर सिस्टम होता है उसकी स्नैपशॉटिंग करने के लिए यहाँ दिया गया है। इसके अलावा डिस्क और इंपोर्ट डिस्क का ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे डिस्क। डिस्क के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो DA0, DA1, DA2 ऑटोमेटिकली डिस्क का नाम दिया जा रहा है और डिस्क के साइज, सीरियल नंबर, बूट पुल ये सारे दिया गया। इसके अलावा ऊपर की तरफ कॉलम है, कॉलम के अंदर जाके और आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि डिस्क टाइप भी मुझे चाहिए, इसका रोटेशनल स्पीड भी मुझे चाहिए, इसकी आपका स्मार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर एनेबल करना है। जो आप एनेबल करना चाहते हैं वो यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर मेनूज ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिस्क है 127 GB ये लिखा आ रहा है, ये बूट पुल है, मतलब ये मेरा बूट, मतलब इस जो TrueNAS के सिस्टम चल रहा है उसकी जो फाइल है वो यहाँ पर आपका बूट पुल के अंदर है। तो यहाँ पर आप इसके एरो में क्लिक करेंगे तो ये किस तरह का डिस्क है। अभी मैं वर्चुअल डिस्क यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अननोन एंड डिसेबल आएगा। अगर आप ओरिजिनल हार्डवेयर के ऊपर आप इसे यूज़ करेंगे तो हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, हार्ड डिस्क की रोटेशनल स्पीड वगैरह ये सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि 2 डिस्क यहाँ पर मेरा आ रहा है 250 GB, 250 GB। ये मेरा डिस्क है, कोई भी पुल के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो काम करूँगा वो है पुल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर पुल मेनू में हम लोग आएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर 4 स्टेप पे इसे डिफाइन किया गया, क्रिएट और इम्पोर्ट पुल। अगर क्रिएट और इम्पोर्ट ये 2 ऑप्शन है पुल के अंदर, नीचे के अंदर भी इम्पोर्ट डिस्क का भी ऑप्शन है, इसमें भी सेम चीज़ है। इम्पोर्टिंग तब काम आएगा, मान लीजिए आप एक NAS आप यूज़ कर रहे हैं और आप नेक्स्ट कोई और NAS पे इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं इस डिस्क की यूनिट को। मान लीजिए आपके पास ये जो NAS है ये किसी कारण से ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है, इसकी मदरबोर्ड में, रैम में, प्रोसेसिंग में किसी जगह कोई एरर आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, हार्डवेयर फॉल्ट हुआ, तो आप चाहेंगे कि नेक्स्ट कोई और सर्वर पे और हार्डवेयर पे आप इजीली इसे इंपोर्ट कर पाए। तब यहाँ पर इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग पुल का ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है कि आपके सेम डिस्क की जो 1 2 3 4 करके जितना भी अपने डिस्क लगाया, जो सीरियली लगाया, सेम डिस्क सीरियल आप अगर नेक्स्ट कोई सर्वर पे लगाते हैं और उसके अंदर TrueNAS इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट पुल करते हैं, तो आपकी पुल की जितना भी इंफॉर्मेशन है वो 4 डिस्क में आपका सेव रहता है, वो ऑटोमेटिकली आपका रीवेरीफाई होगा इस NAS के अंदर और इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू पुल करेंगे क्योंकि मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, नया पुल क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि पुल मैनेजर। इसके अंदर आ रहा है कि आप पुल का क्या नाम देना चाहता है, किस तरह का आप डिस्क लेआउट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम देना चाहता हूँ पुल 1। यहाँ पर आप अगर एन्क्रिप्शन करना चाहते हैं तो डिस्क लेवल एन्क्रिप्शन यहाँ पर लग जाएगा, जिससे क्या होगा, ये डिस्क आपका किसी और जगह यूज होगा तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा आपके एन्क्रिप्शन की के साथ, तभी ये डिक्रिप्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन और भी आ रहा है कि सजेस्टेड लेआउट आ रहा है और ऐड VDFs आ रहा है। तो सजेस्टेड लेआउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है TrueNAS स्मार्ट है, ऑटोमेटिकली आपका दोनों डिस्क को VDFs के अंदर दाएं तरफ जो है अटैच कर दिया और ऑटोमेटिकली जो चूज ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, किस तरह से आप इसको मिरर करेंगे या स्ट्रिप करेंगे, मतलब इसकी जो दोनों डिस्क है उसे आप अगर किस रेट कैटेगरी में इसे रखना चाहते हैं, जिसको TrueNAS की ZFS पुल कहा जाता है। ZFS पुल में जो है रेड Z कहा जाता है, रेड Z 1 2 3 4 करके अलग अलग रेड मोड आता है, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 2 ही डिस्क है, आप इधर स्ट्रिप कर सकते हैं और इधर मिरर कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिप करेंगे तो आपको टोटल कैपेसिटी 496 GB मिल जाएगा, 250 मिला के। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रिप डेटा VDAP इज हाईली डिस्करेज्ड एंड विल रिजल्ट इन डेटा लॉस इफ इट इज फेल्स। मतलब स्ट्रिप में क्या होगा, दोनों हार्ड डिस्क जोड़ के आपका टोटल कैपेसिटी आ रहा है, एक भी हार्ड डिस्क आपका खराब हो गया तो आपका डेटा उस पार्ट का डेटा करप्ट हो जाएगा। अगर आप इसको मिरर मोड में करेंगे तो क्या होगा, आपका कैपेसिटी कम हो जाएगा, 248 GB हो जाएगा, लेकिन आपका एक डेटा दूसरे डिस्क में हमेशा कॉपी रहेगा या दूसरा डेटा तीसरे डिस्क में कॉपी रहेगा। मतलब 2 डिस्क में डेटा आपका रीड राइट होगा, जिससे आपका डेटा का रिडंडेंसी हार्डवेयर लेवल पे बहुत अच्छा हो जाता है। हम यहाँ पर रीसेट लेआउट करेंगे तो यहाँ पर वापस ये लेआउट बदल जाएगा। आप मैनुअली इस डिस्क को जाके यहाँ पर ऐड VDAPs कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐड VDAPs के अलावा ये अगर VDAPs आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर कैश का ऑप्शन, लॉग्स का ऑप्शन, हॉटस्पेयर का ऑप्शन, मेटा डेटा कलेक्ट करने का ऑप्शन और डीडुप का ऑप्शन, ये 4-5 ऑप्शन और आ रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है, अगर मैं यहाँ पर 3 डिस्क ऐड करता हूँ
तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिखेंगे। मैं यहाँ पर एक डिस्क और ऐड करता हूँ। अभी मैं वापस एक बार डिस्क लेवल पे यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे मेरे पास 3 डिस्क आ चुका है। अभी अगेन मैं पूल क्रिएट करने जाऊँगा और पूल लेआउट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है 3 डिस्क दिखा रहा है। यहाँ पर सजेस्टेड लेआउट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं कि रेड का जो सिस्टम है वो थोड़ा बदल गया। यहाँ पर मिरर के साथ आपको रेड जी का ऑप्शन भी आ रहा है। रेड जी में क्या हो रहा है, आपको 500 GB की कैपेसिटी मिल रहा है, मतलब 2 डिस्क की कैपेसिटी मिल रहा है और एक डिस्क आपका फॉर द रिडंडेंसी पर्पस, मतलब कोई हार्डवेयर फॉल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, उसके पर्पस में ये रिजर्व रहेगा। इसके अंदर आपका 2 डिस्क का प्रायोरिटी डेटा यहाँ पर स्टोर रहेगा। कभी भी एक डिस्क खराब हो जाए तो आप इस डिस्क दूसरा डिस्क जैसे ही लगाएंगे तो ये डेटा आपका वापस मिरर हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, तो आपका फेलियर लेवल नहीं रहेगा। आप इसको एज ए मिरर मोड में भी रख सकते हैं, जिससे आपका डेटा जो है बहुत कम मिल जाएगा। वॉल्यूम साइज जो डिस्क की वीडेप की साइज़ है वो कम मिल जाएगी। मैं यहाँ पर दूसरा लेआउट करूँगा, मैं इस तरह से यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि डिस्क 1 और 2 को मैं एज ए मिरर मोड रखूँगा और यहाँ पर वीडियोप्स में आऊँगा और यहाँ पर एक कैश के लिए एक डिस्क लगाऊंगा, जो कि मेरा ये 250 GB का डिस्क है, ये मैं एज ए कैश लगाऊंगा। जिससे क्या होगा, इस दोनों डिस्क में डेटा जाने से पहले ये कैश में डेटा स्टोर होगा कुछ समय के लिए, देन डेटा स्टोर होगा। इससे क्या होगा, इस दोनों डिस्क का रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगा। आप इस तरह से भी डिस्क मॉड्यूल को कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर कैश की जगह और भी ऑप्शन है, आप अगर लॉग वगैरह रखना चाहता है तो यहाँ पर एज ए लॉग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर डिस्क को एज ए लॉग भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए हॉट स्पेयर भी यूज़ कर सकते हैं। हॉट स्पेयर मतलब ये दोनों डिस्क मिरर में से कोई भी एक ख़राब हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो है ये तीसरा डिस्क काम में आ जाएगा, ये एज ए हॉट स्पेयर रहेगा। इसके अलावा मेटा डेटा और डीडूप का भी ऑप्शन है। मेटा डेटा में क्या होगा, जितना भी फाइल का आपका मेटा डेटा है, मतलब इन्फॉर्मेशन है, लाइक फाइल कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, वो सारे जो मेटा डेटा है इसके अंदर सेव रहेगा। उसके लिए भी अलग डिस्क में आप इस मेटा डेटा को स्टोर कर सकते हैं फॉर द बेटर रिडंडेंसी और बेटर फाइल सिस्टम। इसके अलावा आप डीडूप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। डीडुप्लीकेशन में क्या होगा कि डीडुप्लीकेशन टेबल में एक स्टोर होगा स्पेशली वीडेप्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि आपका अगर डुप्लीकेट फाइल या डुप्लीकेट फाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके सिस्टमों में, आपके स्टोरेज सिस्टम में, तो आप डुप्लीकेट फाइल को छाट के आपके स्टोरेज स्पेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपका डुप्लीकेट फाइल 500 GB का है, अगर आप डुप्लीकेट फाइल जो है कम डीडूप एनेबल करेंगे तो आपका उसके अंदर 500 GB के अंदर जितना भी डुप्लीकेट फाइल है उसको एक सिंगल टेबल में रख दिया जाएगा। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपका 250 GB का डुप्लीकेट फाइल आ गया तो वो स्पेस आप एक्स्ट्रा यूज़ कर पाएंगे, वो खाली हो जाएगा, डीडूप में वो चला जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग मोड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एज ए कैश की तरह यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा 250 GB को, और इसे हम लोग क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं पूल का नाम दूंगा, क्रिएट करूंगा, कंफर्म करेंगे, क्रिएट पूल करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डिटेल में समझाया। अब पुल क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर पुल के अंदर ऊपर में हेडर आ रहा है, नेम, टाइप, यूज्ड, अवेलेबल, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन क्या है, रीड ओनली है, डीडूप अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये आपका वीडेप बन चुका है, फाइल सिस्टम बन चुका है, जिसके अंदर आप 238 GB का अवेलेबल स्पेस आ चुका है। अब इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको डेटा सेट या फिर ऑड जेड वॉल्यूम वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। जेड वॉल्यूम आपका एक ब्लॉक लेवल वॉल्यूम है, डेटा सेट आपका एक पीस ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि आप एक फाइल सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट ऑप्शन है, यूज़र कोटा है, ग्रुप कोटा है, स्नैपशॉटिंग है। स्नैपशॉटिंग में क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो डिस्क बना हुआ है, ये जो डेटा सेट आपका बना हुआ है या फिर मल्टीपल डेटा सेट आप जब बनाएंगे तब उसकी स्नैपशॉटिंग में आपको काम आएगा। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ऊपर में सेटिंग का आइकन है, इसके अंदर पूल ऑप्शन में वापस आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है और कन्फर्मेशन का ऑप्शन दे रहा है। आप ट्रिम भी चाहो तो एनेबल करके रख सकते हैं। एक्सपोर्ट डिस्कनेक्ट में क्या होगा, ये पुल आपका डिस्कनेक्ट कर सकते हो और दूसरे कोई और सिस्टम में या सर्वर पे आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जो आप जब क्रिएट कर रहे थे पुल तब आपका इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये इंपोर्ट ऑप्शन तभी काम देगा। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे और नया से इंपोर्ट करेंगे तो ये पुल वापस इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय डेटा इन दिस पुल नहीं करना है, डिस्ट्रॉय करेंगे तो डेटा उड़ जाएगा। खाली डिलीट कॉन्फ़िगरेशन शेयर दैट इज द पुल यहाँ पर कंफर्म करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, पुल आपका एक्सपोर्ट हो और डिसकंटिन्यू हो गया। अभी कोई पुल नहीं है। अभी अगर वापस मैं ऐड में आता हूँ, इंपोर्ट पुल में आता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ
तो यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर पुल का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पुल नंबर। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो एज इट इज वो डेटा पुल आ चुका है। तो इस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या सेम सिस्टम में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियोस वगैरह और ऐड करने के लिए आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर आप और डिस्क इस पुल के अंदर ऐड करना चाहते हैं। अभी अगर हम लोग डिस्क सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिस्क मेरे पास है, जिसके अंदर और भी अगर मैं डिस्क ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर तीसरा चौथा और डिस्क हम लोग सेम डिस्क साइज लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐड वीडियोस करेंगे तो यहाँ पर डिस्क दिखेगा, उसे आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रैबिंग और स्टेटस का ऑप्शन है, एक्सपेंड का ऑप्शन है। स्टेटस में जाएंगे तो क्या आपकी पुल की स्ट्रक्चर है वो आप देख पाएंगे कि 2 डिस्क आपका मिरर हो रहा है, एक आपका कैश में है। इसके अंदर भी आप कोई भी डिस्क को अगर रिप्लेस या ऑफलाइन करना चाहते हैं या डिटैच करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं एक दूसरे डिस्क के साथ। मान लीजिए कोई डिस्क आपका खराब हुआ तो आप रिप्लेस में क्लिक करेंगे, नया डिस्क लगाएंगे, उस डिस्क को यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। अब डेटा सेट क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका पुल के अंदर आएंगे, डेटा सेट के अंदर आएंगे, आप किस तरह का डेटा सेट आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं SMB एक शेयर सिस्टम बनाना चाहता हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ शेयर ड्राइव बोल के। कंप्रेशन लेवल आप क्या करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, कमेंट आप लिख सकते हैं, आप डीडूब वगैरह भी एनेबल कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेटा कोटा हम लोग देंगे, इसको हम लोग कोटा दे रहे हैं 20 GB का, तो आप यहाँ पर 20 GB लिखेंगे। डेटा का जो कोटा का वार्निंग है वो आप कहाँ पर सेट करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे इसे हम लोग एज ए जेनरिक नहीं SMB शेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसे SMB सिलेक्ट करेंगे, शेयर टाइप और सबमिट करेंगे। तो मेरा यहाँ पर जो है डेटा सेट बन चुका है। अब अगर मैं Z वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऐड Z वॉल्यूम करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम का नाम देंगे, वॉल्यूम का साइज हम लोग देंगे 50 GB का। यहाँ पर भी आप कंप्रेशन लेवल वगैरह एनेबल कर सकते हैं, डीडूब वगैरह भी एनेबल कर सकते हैं और इसे हम लोग सबमिट करेंगे। तो ये दोनों सेट के ऊपर मेन जो आपका पुल है इसके अंदर 2 हम लोगों ने सेट बनाया, एक डेटा सेट बनाया जो कि फाइल सिस्टम के ऊपर है, एक हम लोगों ने Z वॉल्यूम बनाया जो कि वॉल्यूम लेवल पे है, जिसके अंदर क्या है आप आइस कजी वगैरह जो वॉल्यूम लेवल का ड्राइव है वो आप इस वॉल्यूम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, इस डेटा सेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। शेयर ड्राइव के लिए फाइल सिस्टम यूज़ होगा। तो कोई भी वॉल्यूम का अगर आप यहाँ पर जो है स्नैपशॉटिंग वगैरह करना चाहते हैं मैनुअली, तो आप स्नैपशॉटिंग यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे, तो मैनुअल जो है ना स्नैपशॉट का डेट के साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप रिकर्सिव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिकर्सिव में टिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे। शेयर ड्राइव के साथ भी आप सेम कर सकते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे और स्नैपशॉट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप स्नैपशॉट में आएंगे तो यहाँ पर दोनों स्नैपशॉट बन चुका है। इसकी और डिटेल यहाँ पर आप चाहो तो दिखा सकते हो, ऐड कर सकते हो। कितना केबी का रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका स्नैपशॉट भी बढ़ता जाएगा। ये मैनुअल स्नैपशॉटिंग का ऑप्शन है, इसे हम लोग आगे जाकर ऑटो भी देखेंगे। तो ये आपका आज के वीडियो में हम लोगों ने अभी देखा कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आता है, ट्रूनास की अकाउंट्स कैसे क्रिएट होता है और स्टोरेज पुल और स्नैपशॉट या डिस्क को कैसे इंपोर्ट री इंपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में। आने वाले वीडियोस में और भी सेटिंग्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।